बैक माय यूट्यूब चैनल मनीष एजुकेशन नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो पहली वीडियो में आप लोगों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था, तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को हमने नेक्स्ट वीडियो में बनाया था उसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बता रहे थे वहां पर लॉजिक गेट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज भी हम बात करेंगे लॉजिक गेट की ही, लेकिन लॉजिक गेट के अंदर हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे एंड गेट की, कि एंड गेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि हमारे पास लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट के कितने प्रकार होते हैं, एंड आपको उसमें से और गेट को मैंने क्लियर करवा दिया था, जिसमें आपको उसका प्रतीक चिन्ह, विद्युत परिपथ और आपको उसका बूलियन पद और उसकी जो टेबल ट्रूथ थी, यानी कि सत्यता सारणी जो थी, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी थी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंड गेट के बारे में कि एंड गेट क्या होता है। फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये आपका एग्जाम में आता ही आता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप इस पर प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से बना सकते हो, अपना प्रोजेक्ट चार्ट बना सकते हो, अपना अगर कोई मॉडल तैयार करना है तो आप इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक काफी इजी है अगर आपने इसको अच्छे से रीड किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे आज कि एंड गेट क्या होता है। तो हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एंड गेट के बारे में बताते हैं कि एंड गेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से लॉजिक गेट को एक बार रिपीट कर लेता हूं कि लॉजिक गेट हमारे पास क्या होता है। जैसे कि यहां पर हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लॉजिक गेट ऐसा विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को जाने देता है और किसी सिग्नल को रोक देता है, वो लॉजिक गेट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, देखो लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट को अगर हम एक सरल लैंग्वेज में समझे तो आप मान सकते हो कि ऐसा कोई दरवाजा जिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी को रोक सकते हैं या फिर किसी को जाने दे सकते हैं, वही आपका गेट होता है। यानी कि गेट का काम ही यही है। ओके फ्रेंड्स, किसी को रोकना या फिर किसी को जाने देना ही गेट का क्या होता है, काम होता है, सरल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझते हैं। लेकिन अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी है कि लॉजिक गेट क्या होती है, तब तो हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पर उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ना। तो फिजिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो लॉजिक गेट क्या होता है, एक ऐसा विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को या तो रोक देता है या फिर किसी सिग्नल को जाने देता है, वही हमारा क्या कहलाता है, लॉजिक गेट कहलाता है। और यही लैंग्वेज मैंने यहां पर लिखी हुई कि ऐसा विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को जाने देता है और किसी सिग्नल को ये रोक देता है, वो हमारे पास क्या होता है, लॉजिक गेट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखो फ्रेंड्स, आपको बताया गया था कि लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट्स हमारे होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, जिसमें आपको मैंने ऑर गेट पहले ही क्लियर करवा दिया था। ऑर गेट में मैंने आपको बताया था कि ऑर गेट किसे कहते हैं, ऑर गेट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ऑर गेट का विद्युत परिपथ का चित्र क्या था, जिसकी मदद से हम उसकी सत्यता सारणी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा एंड गेट के अकॉर्डिंग, वो क्या आएगा, यही आएगा कि एंड गेट किसे कहते हैं, एंड गेट का बूलियन पद, एंड गेट का बूलियन पद, प्रतीक चिन्ह और इसका जो विद्युत परिपथ है उसको अच्छे से समझाइए। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको नॉट गेट के बारे में भी आएगा। तो हम यहां पर समझेंगे एंड गेट। ठीक है, एंड गेट क्या होता है। एंड गेट, इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल व एक निर्गत सिग्नल होता है। देखो फ्रेंड्स, ऑर गेट और एंड गेट बिल्कुल एक जैसा ही है, लगभग एक जैसा ही काम दोनों के अंदर होता है। आपको पता है कि आप ऑर गेट में भी हम 2 या 2 से अधिक सिग्नल ले रहे थे और एक निर्गत सिग्नल ले रहे थे। एंड गेट में भी बिल्कुल उसी प्रकार से होता है। एंड गेट में भी क्या है, एंड गेट देखो, इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल व एक निर्गत सिग्नल होता है, बिल्कुल उसी के जैसा। यानी कि ऑर गेट और एंड गेट की डेफिनेशन एक जैसी है। ऑर गेट में भी बिल्कुल ऐसी था और एंड गेट में भी ऐसी है कि इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल व एक क्या होता है, इसमें निर्गत सिग्नल होता है। तो जिस प्रकार से आपके पास और
और गेट की डेफिनेशन थी उसी प्रकार से आपके पास क्या है, एंड गेट की भी डेफिनेशन है। तो एंड गेट की डेफिनेशन है कि इसमें दो आपके क्या होते हैं, दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल हो सकते हैं, ठीक है, ए और बी, और एक आपके पास इसमें एक निर्गत सिग्नल होता है और वो निर्गत सिग्नल आपका वाई होगा। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार यदि एंड गेट में ए और बी दो निवेशी सिग्नल है तो उसका निर्गत सिग्नल वाई हो। तो हमें पता है कि जिस प्रकार से और गेट में भी दो निवेशी सिग्नल ए और बी था, यहां पर भी एंड गेट में भी दो निवेशी सिग्नल ए और बी होता है और एक निर्गत सिग्नल कौन सा होता है, वाई हो। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लिख सकते हैं वाई इक्वल ए पॉइंट बी या ए डॉट बी। तो फ्रेंड्स बस इसी का चेंज है, यानी कि और गेट का बूलियन पद और एंड गेट का बूलियन पद दोनों में हल्का ही चेंज है, एक डॉट का और एक प्लस का। आपको पता है कि अगर हमने यहां पर यानी कि y इक्वल ए पॉइंट जो b है, ये यहां पर एंड गेट का क्या है, बूलियन पद है। और आपको मैंने बूलियन पद अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि बूलियन पद किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंड गेट का बूलियन पद क्या होता है, या और गेट का या नॉट गेट का बूलियन पद क्या होता है, ये आपको पता होना जरूरी, आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहां पर ये y इक्वल ए डॉट बी जो है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है एंड गेट का बूलियन पद। ओके फ्रेंड्स, और हमें पता है कि और गेट का था हमारे पास y इक्वल ए प्लस बी। तो y इक्वल ए प्लस बी हमारे पास और गेट का बूलियन पद था, और यहीं पर y बराबर ए डॉट बी, तो y बराबर ए डॉट बी हमारे पास बूलियन पद है किसका, एंड गेट का। ओके फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स, हमने यहां पर लिखा भी है एंड गेट का जो बूलियन पद होता है वो यही होता है, y इक्वल ए डॉट बी। उसके बाद फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कि एंड गेट का लॉजिक प्रतीक, जिस प्रकार से आपको बताया गया था कि एंड हमारे पास और गेट का क्या होता है, लॉजिक प्रतीक चिन्ह होता है, उसी प्रकार से हमारे पास भी एंड गेट का क्या होता है, लॉजिक प्रतीक चिन्ह होता है। थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यहां पर देखो आपके पास दो निवेशी सिग्नल ए और बी दे रखे, दो निवेशी सिग्नल ए और बी दे रखे, जिस प्रकार से आपको पास एंड गेट और गेट में था। तो ए और बी दो निवेशी सिग्नल है और आपको पता है कि एक निर्गत सिग्नल कौन सा है, वाई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका यानी कि एंड गेट का जो लॉजिक प्रतीक है वो इस प्रकार से होता है, और आपने और गेट का आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको सत्यता सारणी को सॉल्व करना है किसी की भी, यानी कि चाहे और गेट की हो, चाहे एंड गेट की हो, या फिर आपकी नॉट गेट की हो, अगर आपको तीनों की सत्यता सारणी को प्रूव करना है तो उसको प्रूव करने के लिए आपको किसी भी यानी कि एंड गेट का, और गेट का या फिर नॉट गेट का क्या, आपको विद्युत परिपथ बनाना जरूर आना चाहिए। और जब तक आपको किसी भी गेट का अगर विद्युत परिपथ बनाना नहीं आएगा तो आप उसकी सत्यता सारणी को सिद्ध नहीं कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम रट भी नहीं सकते क्योंकि हमें इसमें समझ के काम करना है। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पहले एंड गेट का विद्युत परिपथ बनाया है। इस विद्युत परिपथ में हमने दो स्विच, एक बैटरी और एक बल्ब का क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। तो हमने जो चीज इसको आप ध्यान से देख सकते हो कि हमने इसको किस प्रकार से बनाया है यहाँ पर। और देखो जो चीज हमने यहाँ ऊपर इसके अंदर यूज की है वो हमने यहाँ नीचे लिखा भी है कि चित्र परिपथ में ये हमारे पास कोई विद्युत परिपथ है, परिपथ में ए और बी दो स्विच हैं। ये ए और बी जो है ये दो प्रकार की स्विच हैं। आप इसको S1 S2 करके भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पर ए और बी ही आपने दो स्विच लिख दिए, आप स्विच को S1 और S2 करके भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर चित्र परिपथ में ए और बी दो स्विच हैं, एक बल्ब है और बैटरी की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो हमने क्या कर रखा है, दो स्विच, एक बैटरी और एक बल्ब को क्या एक ही श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यह क्या होगा, चमकेगा या फिर जलेगा। आपको पता है कि जैसे हम यहाँ पर इस विद्युत परिपथ के अंदर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमें पता है कि जो बल्ब है हमारा वो बल्ब या तो जलेगा या चमकेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अतः
परिपथ में स्विचों के सक्रिया निम्नलिखित सारणी के अनुरूप होगी। यानी कि जो हमारे पास ये परिपथ दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो एंड गेट की जो सत्यता सारणी होती है, टेबल ट्रुथ जो होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो कैसे आपको क्या करना है। आपको पता है कि किसी भी, चाहे वो ऑर गेट हो, एंड गेट हो या फिर आपके पास नॉट गेट हो, उसकी हमारे पास 4 कंडीशनें होती है। उसकी सत्यता सारणी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कितनी 4 कंडीशनें होती हैं। तो किस कंडीशन में आपके पास बल्ब जलेगा, किस कंडीशन में नहीं जलेगा, वो आपको 4 सिचुएशन में बतानी है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास। पहली कंडीशन ये है, देखो हमने क्या कर रखा है यहाँ पर कि जो ये हमारे पास विद्युत परिपथ है, इसको हमने किसी बैटरी की मदद से जोड़ रखा है और इस बैटरी की मदद से जोड़ने पर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज इसको पूरा पूरा मिल रहा है। हमें पता है नेगेटिव चार्ज इसको पूरा पूरा मिल रहा है, पहली कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने एक चीज और भी बताई थी कि जीरो का मतलब यहां पर क्या है, ऑफ। जीरो का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब होगा ऑन। इस बात को ध्यान रखना फ्रेंड्स, जीरो का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। जीरो का मतलब खुला हुआ और एक का सॉरी जीरो का मतलब बंद और एक का मतलब होता है खुला हुआ। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो हमने यहां पर पहली कंडीशन में जो हमारे पास स्विच ए है उसको हमने ऑफ कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, देखो पहली कंडीशन में जो स्विच ए है वो क्या है, ऑफ है। यानी कि इससे इसको तो नेगेटिव चार्ज पूरा मिला। नेगेटिव चार्ज तो पहली कंडीशन में पूरा जा रहा है, पहली क्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों कंडीशन में नेगेटिव चार्ज इसका पूरा पूरा जाएगा। लेकिन पहली कंडीशन में देखो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहां से जाएगा, लेकिन जो स्विच है यहां पर वो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। देखो ये भी कनेक्टेड नहीं है और ये भी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि स्विच ए भी ऑफ है तो जीरो आएगा और स्विच बी भी यहां पर क्या है, ऑफ है तो जीरो आएगा। तो आपको पता है कि जो वाई यानी कि जो निर्गत यानी कि आपके पास जो बल्ब है, सीधी सी बात है, नहीं जलेगा। ठीक है, और जब नहीं जलेगा तो वाई भी आपका यहां पर क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन में देखो नेगेटिव चार्ज आपका मिल रहा है, पॉजिटिव देखो पॉजिटिव चार्ज में आपके पास पहली कंडीशन में यहां से जाता हुआ यहां से जाएगा तो ए जो आपके पास स्विच ए है या निवेश ए जो है पहली कंडीशन में ऑफ है, तो ऑफ है तो यहां पर जीरो आ गया। और बी क्या है, यहां पर ऑन है। देखो इसको आपने ऑन कर दिया, बी को आपने ऑन कर दिया, तो सीधी सी बात है क्या आपका स्विच जलेगा, नहीं जलेगा। तो इसलिए वाई भी आपका क्या आएगा, यहाँ जीरो आएगा। कैसे, तो फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा एक बार और देखना, क्योंकि आपका जो यहां से जो धारा प्रवाहित करोगे आप, यानी कि पॉजिटिव धारा जो जाएगी वो यहां से होते हुए जाएगी। और हमको पता है कि स्विच ए क्या है आपका यहाँ पर ऑफ है, और अगर स्विच ए आपका ऑफ है तो क्या धारा आगे जाएगी। तो जब धारा आगे जाएगी तो इसको चाहे हम ऑन रखें चाहे ऑफ रखें तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर बल्ब नहीं जलने वाला, क्योंकि धारा यहीं तक बह रही है। इससे आगे यहाँ पर स्विच क्या है, ऑफ है, तभी तो यहाँ पर जीरो आया। बी को चाहे आप ऑन कर लो तो ऑन कर रखा है यहाँ पर 1, तो हमें पता है कि धारा नहीं बह रही है पूरी, तो इसको नेगेटिव चार्ज पूरा मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ना मिलने के कारण यहाँ पर बल्ब इस स्थिति में भी नहीं जलेगा, यानी कि y यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी कि बल्ब यहाँ पर नहीं जलेगा। तीसरी कंडीशन हमने क्या किया, फिर से हमने नेगेटिव मिल रहा है पॉजिटिव की तरफ गए, तो तीसरी कंडीशन में हमारे पास जो ए यानी कि स्विच ए है वो हमारे पास ऑन है। ऑन का मतलब ए, ये हमने इस बार ऑन कर लिया यहाँ पर, लेकिन बी जो है वो हमारे पास ऑफ है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बी क्या है हमारे पास यहाँ पर ऑफ है, और जब ये ऑफ है तो हमें पता है कि यार यहाँ से तो धारा बह रही है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद धारा क्या हो रही है, रुक रही है। और जैसे ये रुक रही है यहाँ पर तो हमें पता है कि धारा आगे ना बहने के कारण वाई यानी कि जो निर्गत है आपका, वो आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो इस कंडीशन में भी नहीं जलेगा जब आपका स्विच ए ऑन रहे और बी ऑफ है, तो वाई निर्गत आपका नहीं जलेगा। लास्ट कंडीशन में देखो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव तो मिल रहा है पॉजिटिव की तरह आए, तो पॉजिटिव यहां से जाता हुआ यहां तक जाएगा, और ए को भी ऑन कर दिया और बी को भी यहां पर ऑन कर दिया, तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। तो हमें पता है कि यार इसको नेगेटिव चार्ज पूरा मिल रहा है, यहां से स्विच ए ऑन है,
बी भी हमने ऑन है, यानी कि यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, बी भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमें पता है कि ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं। और जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं तो हमें पता है कि जो हमारे पास y यानी कि y को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, दोनों मिल रहे हैं। तो हमें पता है कि y यानी कि यहाँ पर जो बल्ब है वो हमारा क्या होगा, जलेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये सत्यता सारणी क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करें। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें